मैं पवन कुमार सैनी, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम प्राविधिक कला के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, साधारण मापनी। मापनी जो है वैसे 5 प्रकार की होती हैं: साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, तुलनात्मक मापनी, वर्नियर मापनी और जीवा माप। हम यहाँ पर कक्षा 10 में केवल 2 मापनी का अध्ययन करेंगे, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। साधारण मापनी में होती हैं जिसमें किसी माप की केवल दो माप मापी जा सकती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। अब बच्चों में मापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ वस्तुएं जैसे बड़े बड़े पुल बनाना, भवन बनाना या बांध बनाना, कुर्सी मेज इत्यादि बनाने में अपने इस काम को और जो है इससे संबंधित कुछ बारीकियों को समझने के लिए हमें मापनियों की आवश्यकता पड़ती है, और यहीं से जन्म होता है इस मापनी का। ज्यामिति कला में मापनियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बड़े बड़े नक्शे देखे होंगे तुमने, क्या बड़े बड़े जो हैं आप उसके नीचे एक स्केल बना हुआ आता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर या 100 मीटर या 1 किलोमीटर, यानी कि इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर से 100 मीटर की दूरी प्रदर्शित की गई है। इसका सीधा सीधा अर्थ है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर हमारा 100 मीटर का काम कर रहा है, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर से 100 मीटर का काम ले रहे हैं। ठीक, तो बच्चों सीधा सा संबंध है। अब मापनी की परिभाषा है, क्या है? मानचित्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उसकी वास्तविक दूरी के संबंध, जो उनमें आपस में जो किसी भी मानचित्र की जो दूरी है और उनका जो आपसी संबंध है, जो उसकी वास्तविक दूरी है और जो अनुपातिक संबंध है, उससे मापनी कहते हैं। सीधे अर्थों में कहते हैं वस्तुओं के छोटे या बड़े कल्पित रूपों को प्रदर्शित करने की जो क्रिया होती है वह मापनी कहलाती है। अब इसमें एक है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का मतलब है, या इसे इंग्लिश में कह देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक भिन्न वो होती है जिस भिन्न के द्वारा किसी वस्तु या मानचित्र का अनुपात प्रकट किया जाता है। जैसे उस पर एक जब हम कहीं भी बड़े, आपने देखा होगा किसी नक्शे पर, किसी शहर का नक्शा, किसी गांव का नक्शा, किसी बांध का नक्शा या किसी पुल का नक्शा, तो उसके नीचे एक मापनी बनी हुई, एक स्केल बना हुआ होता है, एक पैमाना बना हुआ होता है, और उस पर नीचे लिखा होता है कि इसमें जो ये है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के है। तो वो उस पूरे, क्योंकि हम उसे इतने बड़े जो शहर का नक्शा है उस एक छोटे से कागज़ पर बना लेते हैं, तो वहाँ पर हमें उस मापनी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम कहते हैं वो जो है कि 1 सेंटीमीटर जो है बराबर है वो 1 किलोमीटर के है, तो उस इतने बड़े शहर को या इतने बड़े बांध को या इतने बड़े जो हम गांव का या नक्शा बनाते हैं उस छोटे से कागज़ पर उसके द्वारा हम बना लेते हैं। ठीक है। तो निरूपक भिन्न ज्ञात करने की जो विधि है, यदि हम किसी भवन का नक्शा बनाने में, यदि हम किसी भवन का या किसी बांध का या किसी पुल का हम नक्शा बनाने में 1 सेंटीमीटर बराबर कोई भी आप माप ले लेते हैं जो आपको उसके नज़दीक लगती है या उसके जो है पास की होती है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मानते हैं, तो उसे 1 सेंटीमीटर द्वारा हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर हमारी जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर है या 100 सेंटीमीटर को निरूपित करती है। तो हमारा नक्शा या भवन में वास्तविक जो हमारे नक्शे या भवन का जो वास्तविक जो आकार हुआ 1/100 हुआ। इसी भिन्न को हम निरूपक भिन्न या RF, निरूपक भिन्न माना वो क्या है, प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं इसे।
इंग्लिश में RF भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म अभी बताया था मैंने। RF का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसे हमने 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का काम लिया है। बस सीधा अभी बताया था मैंने, अभी रिपीट किया था कि 1 सेंटीमीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर है, या इसे कहें कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का प्रतिनिधित्व करता है। निरूपक भिन्न अब हैं, अब हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। RF निकालने का या निरूपक भिन्न ज्ञात करने की का क्या विधि है। निरूपक भिन्न ज्ञात करना या निभी भी बोलते हैं सर, इसका शॉर्ट नाम है निभी। निरूपक भिन्न, इसे इंग्लिश में RF भी कहते हैं, प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं सर। इसका जो निरूपक भिन्न ज्ञात करने का जो सूत्र है वो देखेंगे क्या है। मानचित्र पर या मानचित्र की दूरी मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। ठीक। अब बच्चे एक प्रश्न देखते हैं। निरूपक भिन्न हमेशा जो निकालते हैं, प्रश्न है हमारा उदाहरण के तौर पर। माना उदाहरण अभी बताते हैं किस किस तरह आप निकालेंगे। माना उदाहरण माना या एक मानचित्र में एक सेंटीमीटर के द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी प्रकट की गई है। दूरी प्रकट की गई है। निभी ज्ञात कीजिए। निभी मतलब निरूपक भिन्न ज्ञात करें। अब आपने देखा कि अभी मैंने बताया कि निभी ज्ञात करने का ये हमारा एक प्रश्न आ गया कि एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित या प्रकट की गई है, तो निभी ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र था अभी मैंने बताया था, मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। मानचित्र की दूरी क्या है हमारी 1 सेंटीमीटर इसमें, और उसकी जो वास्तविक दूरी है क्या है इसकी 1 किलोमीटर है। उसे अभी मैंने बताया था कि हमारे जो जितने भी मानचित्र बने हुए थे, बड़े बड़े जो नक्शे बने हुए थे, उसके नीचे इसी तरीके की एक RF लिखी हुए थे और निभी इसके निकालने का तरीका बताया। मानचित्र की दूरी क्या है हमारी इसमें, मानचित्र की दूरी है इसमें निभी। अब हम निकालेंगे इसकी निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न इसका सूत्र क्या है, ये मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। मानचित्र की दूरी क्या है इसमें 1 सेंटीमीटर, और उसकी वास्तविक दूरी क्या है 1 किलोमीटर। ठीक। और जितनी भी हमारी RF निकलती हैं उन सब की जो इकाई है या माप है वो एक बराबर होती है। जी ये सेंटीमीटर है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने पर, किलोमीटर का सेंटीमीटर बनाने पर क्या करेंगे हम, ये यहां ले जाते हैं सीधा। ये तो हमारा 1 सेंटीमीटर है, और 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 1 लाख। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर होते हैं 1 लाख, और जो हमारी ये 2 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, चलो 1 किलोमीटर ही मान लेते हैं।
तो हमारी ये अब आ गई आरएफ। ये आरएफ की, आरएफ में हम जब भी निकालते हैं किसी उसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ निकालते हैं, उसका जो अंश होगा यो एक ही आएगा। तो इसकी आरएफ आ गई 1/1,00,000, इसकी ये आरएफ है। और ये हमें ये सब निकालने के लिए हम किसी जैसे सेंटीमीटर से किलोमीटर बनाए, और यदि हमारे यहाँ होता मीटर, तो ये वाली हमें ये सारणी भी याद करनी होगी। 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर होते हैं 10, और यदि कहते हैं डेकामीटर होते हैं 100। हमें मान लीजिए बता दें 1 किलोमीटर में डेसीमीटर, तो हम आप यहाँ पर 1 लिख दो, और इससे आगे देख लो कि डेसीमीटर पूछला तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए आप, तो हो जाएंगे ये हमारे 1 किलोमीटर में डेसीमीटर कितने, 10,000। इसी प्रकार यदि सेंटीमीटर पूछने लगा, सेंटीमीटर पूछते हैं, तो आप 1 तो लिखना है, सेंटीमीटर आगे गिन लो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो आप, ये हो जाएंगे हमारे 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि हम पूछने लगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर वाला आ गया, इसके आगे 1 लिख देंगे, और सेंटीमीटर 1 2, तो आप आगे 2 जीरो लगा दें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारा ये सारणी क्रम भी याद करना होगा। इसके बिना हमारी आरएफ नहीं निकल सकती। किसी भी मापने की आरएफ निकालने के लिए हमें ये सारणी क्रम, ये जो है हमारे सारणी क्रम जरूर याद करना होगा। ठीक है बच्चों। और निरूपक भिन्न का जो अंश जो होगा वो हमेशा 1 होगा। और यदि इस ऐसी स्थिति में 1 नहीं आ रहा, निरूपक भिन्न का अंश 1 नहीं आए, तो अंश के अंश और हर दोनों को अंश के अंक से भाग दे देते हैं, और इस प्रकार 1 आ जाता है। तो अब हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। साधारण मापनी बनाना सीखे। कैसे बनाएंगे हम साधारण मापनी? साधारण मापनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रश्न पर जाना होगा। प्रश्न है, एक साधारण मापनी बनाओ। प्रश्न लिखेंगे हम पहले, एक साधारण मापनी बनाओ जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके, जिस पर मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। 2.5 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित की गई है। 2.5 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 3 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी, 3 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। ये हो गया हमारा प्रश्न। ठीक है बच्चों, ये इस प्रश्न के अनुसार ही हमें मापनी बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी आरएफ ज्ञात करेंगे। आरएफ ज्ञात करेंगे यानी कि निरूपक भिन्न ज्ञात करने का जो सूत्र मैंने बताया था अभी, क्या बताया था? मानचित्र की दूरी बटे वस्तु की या किसी वस्तु की वास्तविक दूरी। मानचित्र की दूरी क्या है इसमें? मानचित्र की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर।
नी भी अब निकालेंगे, नी भी 2.5 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी क्या है 1 मीटर। अब एक इकाई को हम इसको बराबर कर लेंगे। यदि ये भी हमारी जो है क्या है, ऊपर हमारी सेंटीमीटर है और नीचे हमारे मीटर है, इसकी हम मीटर के सेंटीमीटर बनाने पर, मीटर के सेंटीमीटर बनाने पर 2.5 क्या है ये सेंटीमीटर और ये नीचे क्या है हमारे मीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये दशमलव भी हटाने के लिए क्या करते हैं हम, गुणा 10 और कर देते हैं। काट लीजिए इसको, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो इसकी RF जो आ गई निरूपक भिन्न, RF आ गई इसकी 1/40। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित की जा रही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से हम 40 सेंटीमीटर का काम ले रहे हैं। तो अब हम अपनी सीधी और जितनी भी मापने होती हैं वे 15 सेंटीमीटर या उसके आसपास की दूरी की बनती हैं। तो अब हम इसकी बनाएंगे मापनी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर से दूरी प्रदर्शित की जा रही है, कितनी 2.5 सेंटीमीटर से दूरी प्रदर्शित प्रदर्शित की जाती है बराबर कितनी 2.5 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित की जा रही है बराबर कितनी 1 मीटर। वही था 2.5 सेंटीमीटर से दूरी प्रदर्शित 1 मीटर की जा रही है और जितनी मापनी बनेगी वो 15 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से दूरी प्रदर्शित की जाएगी बराबर 1/2.5। ये क्या है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। पंद्रह सेंटीमीटर, क्योंकि सभी अभी बता था मैंने, सभी मापने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर से दूरी प्रदर्शित की जाएगी बराबर 15 गुणा 1/2.5। ये दशमलव हटा देंगे, ऊपर जीरो लगा देंगे। ये दशमलव हटा दिया हमने, ऊपर जीरो लगा दिया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो आ गई 3 दूनी 6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 मीटर की दूरी प्रदर्शित की जाएगी। ये सीधा सा देख लो, जब 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रदर्शित हो रही है 1 मीटर, और जब 5 पर होगी 2, 10 पर होगी 4 और 15 पर सीधी से होगी 6, ठीक है। ये तो इस प्रश्न के या इसके अकॉर्डिंग भी हमें पता लग रहा है। तो हम 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे यहाँ पर। हाँ जी, नीचे बना लूँगा यहाँ, ये मैं देखो 15 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पर खींच लीजिए। ये इस तरह की आप एक मापनी बनाएंगे। 15 सेंटीमीटर की एक रेखा ये खींच लीजिए। अब 15 सेंटीमीटर की रेखा पर हमें 6 मीटर दर्शाने जो बराबर है, तो इसके कितने बराबर भाग करें
तो 6 बराबर, तो इसके 6 बराबर भाग कर लीजिए। किसी भी रेखा के बराबर भाग करने के लिए हम उस पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऐसे, और उस पर 6 बराबर निशान लगा लेंगे। और 6 आखिरी भाग को जो है इससे मिला दीजिए, और इसके समानांतर प्रत्येक भाग एक खींच दीजिए सेट स्क्वायर से। ये सभी भाग खींचेंगे हमारे सेट स्क्वायर के द्वारा। इस तरह ये यहाँ रखेंगे सेट स्क्वायर, और आगे इस तरह हम ये खींचते हुए चले जाएंगे। ये मैं विधि बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये सारे भाग एक दूसरे के समानांतर खींच देंगे। इसी प्रकार ये खींच दीजिए रचनात्मक, ये इस प्रकार। अब देखेंगे ऊपर जो हमने 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचे थे उसके 6 बराबर भाग हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम 0 है, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारी क्या माप हमारी ये बताएंगे हमारे मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर है, 1 मीटर ये भी है हमारा, क्योंकि हमें इस मापनी पर मीटर ये बता रखा है कि मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सकें। इस मापनी पर हमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ने हैं। और सारणी का क्रम था हमारा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसके हम क्या कर लेंगे, इसके भी 10 बराबर भाग कर लेंगे। इस वाले इसे हमें 10 बराबर भाग करने के लिए भी वही न्यून कोण बनाती हुई इसके भी 10 बराबर इस पर निशान लगा लेंगे। 8 9 और 10 आखिरी भाग को इसके जो इस 15 सेंटीमीटर जो रेखा गई थी इससे हम मिलाते हुए और इसके समानांतर ये रेखाएं सारी खींच दें। ये सब रेखाएं सेट स्क्वायर से खींचेंगी। ये समानांतर रेखा है, ये इस तरह खींच दीजिए। तो अब देखेंगे इस एक भाग का जो हमारा बायां भाग है ये, इसका 10 बराबर भाग हो गए। इस पर एक आधा सेंटीमीटर की एक लंब उठाएंगे और ये इसके समानांतर रेखा जो रेखा पहली खींची उसके समानांतर रेखा या खींच दीजिए। ये एक पैमाना बन जाएगा, देखेंगे। और ये रेखा जो हमारी नीचे वाली रेखा है इसे डार्क कर देंगे, डार्क भी करनी है ये रेखा आपको। ये सबसे मोटी रेखा होगी। और ये जो भाग हुए इन भागों को ऊपर इस तक आगे ऊपर तक मिला दीजिए। ये वाले भाग भी ऊपर तक मिला देंगे। ठीक है, ये भाग भी ऊपर तक। ये हमारे क्या है, डेसीमीटर। ये हम डेसीमीटर, ये भाग हमारे डेसीमीटर को प्रदर्शित करेंगे। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पूरे 10 डेसीमीटर हो गए। अब इस पर दर्शा रहा है कि इस मापनी पर मीटर तथा डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी, और इस मापनी पर 3 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। तो 3 मीटर ये है हमारा, यहाँ से लंब उठा देंगे और 5 डेसीमीटर यहाँ से ले लेंगे। ये तो ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी प्यारे बच्चों कितनी हो गई बताएंगे? हाँ, कितनी हो गई? 3 मीटर। ये स्केल से भी पता लग सकता है क्योंकि ये 3 मीटर है हमारे, और इधर से लिया हमने ये 5 डेसीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारी 3 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी हो गई है। और इस मापनी के ऊपर 2 चीज़ अवश्य लिखेंगे। एक तो इसकी आरएफ जरूर लिखनी। आरएफ हमारी इसकी 1/40, यानी कि इस मापनी की जो आरएफ है 1/40, 1 सेंटीमीटर हमारी 40 सेंटीमीटर के बराबर है। और इस मापनी की लंबाई भी लिखेंगे। मापनी कितनी लंबाई पर? 15 सेंटीमीटर पर बनाई गई है मापनी। ये 2 चीज़ अवश्य लिखें। इन दोनों चीज़, एक यदि आपके बोर्ड में ये मापनी आ गई, यदि 2 चीज़ लिखी हुई नहीं है तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। और ये लिखी हुई है तो 5 नंबर आपके पूरे।
और ये कैलकुलेशन भी यदि आपने नहीं करा, और ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके पूरे नंबर आएंगे इस पर। और कैलकुलेशन जब करेंगे तभी RF निकलेगी। तो बच्चों, मैं समझता हूँ ये मापनी, साधारण मापनी आपके समझ में आ गई होगी, और साधारण मापनी का क्या यूज़ है, साधारण इन मापनियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।